ओम शांति। आज की मुरली है 1 तारीख अक्टूबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं भी रोज़ अपना पोता मेल रखो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। क्योंकि कल भी बाबा ने बोला ना कि जो भी धर्म के संस्थापक आए उनकी आत्माएं, लेकिन जो निमित्त बने उनको तो फिर अपना हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ा कर्मों का। तो कर्मों का हिसाब किताब रखेंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। लेकिन वो भी हिसाब किताब है, रोज़ अपना पोता मेल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर घाटा लग जाएगा। यानी चार्ट बनाना है सुबह से लेकर हम क्या क्या करते हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। अब देखो लौकिक में भी हम कोई कमाई करते हैं तो रात को सारा चार्ट देखते हैं भी क्या कितनी कमाई हुई कितना घाटा हुआ। तो वही है, ये भी ज्ञान के अंदर भी आत्मा को अपना हिसाब किताब रखना है। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बताते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती है। अगर हमें बाप की याद करने की युक्तियाँ अगर बाबा की टच हो रही है तो वो भाग्यशाली बच्चों को ही होगी। वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे, वो क्या करेंगे, तुरंत अपने जीवन में उतारेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उनती रहेगी। ये बाबा याद की यात्रा बता रहे हैं, याद किस तरह से करना है। बगीचे में जाओ या एकांत में कहीं भी बैठकर बाबा को याद रखो। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज़। जैसे वो फौजी भाई होते हैं लौकिक में, तो उनकी वो जो पूरी टुकड़ी होती है उनको पहले कहा जाता है अटेंशन, यानी सावधान किया जाता है सभी को एक साथ, तो सभी अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह बाबा भी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, फिर इस टाइम की भी बहुत कीमत है। बाबा ने क्या कह रहे हैं कि इस टाइम भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं तो इस टाइम की कीमत है। बाप ही पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना, मूल बात तो हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने की और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। सबसे पहले तो बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाना है। देखो ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि निश्चय बुद्धि थी, और हमारे आगे तो इतने भाई बहन हैं, तो उनको देख करके सबसे पहले तो निश्चय करना है कि हाँ परमात्मा ही पढ़ा रही हैं। फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले की मिसल, ये तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्सर तो सुनते हैं ना। अब बच्चे होते हैं उनको ये थोड़ी कहना पड़ता है कि मम्मा बाबा बोलो, तो वो खुद से मुंह से उनसे निकलता रहता है। तो ये भी हमारे रूहानी बाप है। तो यही राजयोग है। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, बाप थोड़ी पढ़ेंगे, आत्मा पढ़ेगी। वह कोई पढ़ा नहीं, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। अब हमारी आत्मा समझती है बाबा में क्या ज्ञान है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान है। कैसे एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है ये भी कोई बिल्कुल नहीं जानते।
देखो, हम सारे कहते हैं भगवान को कि भगवान जानी जानन आ रहा है, यानी हम तो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर की बात को जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की ज्ञान देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या जाना। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है, करेक्शन तो होती रहती है ना। बाबा क्या कह रहे हैं आज की मुरली में कि ये स्लोगन लगाओ कि हम मनुष्य होकर के इस सृष्टि की रचना करने वाले और इसकी रचना को नहीं जानते। फिर आगे बाबा कह रहे हैं गीता का भगवान कौन है, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। फिर इस पर भी हम समझा सकते हैं, सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल, परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का, फलाना किसका बच्चा, कहेंगे फलाना का, फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे ही ये भगवान को जानते नहीं तो कह देते हैं हम भगवान हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बात है। क्या धारण करना है कि अगर ब्रह्मा है इस टाइम, उनके लिए भी ये रात है, तो जो उनकी प्रजा यानी सृष्टि में ब्रह्मा की द्वारा स्थापना हुई है तो उनके पीछे सिर्फ अकेला ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होगी, तो उनकी भी तो रात है। तो ये बातें मंथन चिंतन की है, तो ये धारणा होगी जो योग में रहते हैं। बाबा करें ये बातें उन्हीं को धारण होगी जो योग में रहते हैं। याद कोई बल कहा जाता है, फिर बाबा ने याद को क्या बोला है, बल, शक्ति। ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान तो कमाई का साधन है, लेकिन आत्मा में बल तो याद से ही भरेगा। याद से शक्ति मिलती है जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है, ये ज्ञान बाप भी देते हैं, फिर कभी भी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उन्हें ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मत पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएंगे, कोई खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारे नंबरवार है ना। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं जो ज्ञान में चलते हैं कईयों का तो पता ही नहीं 2-3 वर्ष हो गए। कोई तो पुर्जा हो जाते हैं, यानी ज्ञान में आते ही नहीं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। कई फिर आते हैं लेकिन उनके स्वभाव संस्कार में कोई बदलाव नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। फिर योग के भी अनेक प्रकार के आश्रम निकले हैं, दिखावटी बनावटी, लेकिन आत्मा को याद का आश्रम यही है। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इस जैसा सहज कुछ भी नहीं है। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों की बुद्धि में, कोई की बुद्धि में है। बाबा कह रहे हैं अभी 84 जन्म सब तो नहीं लेंगे, यानी जो आत्मा ज्ञान में तो चल रही है लेकिन अलग अलग पार्ट के हिसाब से आ रही है जा रही है, कोई रुक रहे हैं, कोई बिल्कुल पुर्जा हो गए हैं, तो उनके सबके तो नंबर नहीं है ना, 84 जन्म नहीं है। तो बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल है। पहली बात बाप समझाते हैं कहाँ भी जाते हो तो पहले बाप दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। जब निश्चय हो तब समझें बाप तो सत्य है,
जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद बुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। तो बाबा भी देखे कौन की याद करते हैं, 25% भी चार्ट नहीं रखते। बाबा कह रहे हैं बच्चे है ना, आधा भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती है वह याद में ही रहती होगी। सी बाबा कब इन संबंधियों से छूटे, आत्मा बाबा बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट विल वेट बाबा को इतना समय याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्कर को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यही है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जाता समझा जाता है, इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी, तो ये भी समझने वाली बात है। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब तो स्कॉलरशिप पाई है, जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। ऊंच ते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब तो पास विद ऑनर हुआ। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना है। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा नहीं सके, उनको तो घर संभालना है। बाबा कह रहे हैं बहनें माताएं तो नहीं जा सकती, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को तो सहज है, कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उन्हों को ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे, जनरल एक एक के पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दी है कि जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे उनको अलर्ट करते हैं कि पहाड़ों पर ध्यान रखना अपना, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा तो याद की युक्ति सहज बताते हैं कि बाप को याद करना है, शरीर का बांध खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर ज्ञान दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ही है डेड साइलेंस। एक होती है शांति और एक डेड साइलेंस में बोल रहे हैं बाबा। उसको बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये शरीर पुरानी जूती है। सर्फ कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए ही है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि करना भी कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है गृहस्थियों के लिए, उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। वह क्या जाने इन बातों से। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की।
जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होगी। तो आज अपनी आंखें बाबा के ऊपर ही रखनी है। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं कोई करके नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं लिखते जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात तो हो न सके, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। तुम जानती हो ये है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है रचता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा। बाबा कह रहे हैं ये ड्रामा का चक्कर जब पूरा होता है अंत में आती है ना बाबा, तो मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण का सबसे पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर डालनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म संस्थापक आए तब उनके पीछे अनेक धर्मों की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से ही सतयुग में राजाई होगी। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया। मनुष्य कितने मुंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्कर है। अच्छा,
मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। हमारा चार्ट जरूर रखना है, अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले। कौन सा फल प्राप्त करना है? अविनाशी और मधुर फल। कौन सी शक्ति चाहिएगी उसके लिए? सहन शक्ति प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव करने वाले सर्व की कमजोरियों को संभाल लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान हो जाओ। अव्यक्त सारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा आज की अव्यक्त इशारा में कह रहे हैं, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बनम अपनी मनसा वृत्ति में वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। बाबा कह रहे हैं, मनसा द्वारा सारी आत्माओं को शक्तियाँ दो जो हमें मिली हुई है। शांति की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी आत्माओं को दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा अब तो मनसा सेवा के बोल रहे हैं कि योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।